रोशनी में पुराने मकान की परछाइयां जीवित हो गईं। अंदर रमेश बैठे थे, एक पुराने खुरदुरे कागज को पढ़ रहे थे। यह उनकी दादी का पत्र था जो कई साल पहले मर गई थी। पत्र में दादी ने एक रहस्यमयी कहानी लिखी थी, एक प्राचीन ताबीज के बारे में जो मकान के तहखाने में छिपा हुआ था। ताबीज के बारे में कहा जाता था कि यह असीमित धन दौलत ला सकता है, लेकिन इसके साथ एक भयानक शर्त भी जुड़ी थी। रमेश को पत्र पढ़ते ही उत्सुकता ने घेर लिया। वो तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने में उतरते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह थे और हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था। कड़ी खोज के बाद रमेश को ताबीज मिला। यह एक छोटा चमकीला पत्थर था जिस पर अजीब अजीब नक्श थे। जैसे ही रमेश ने ताबीज को उठाया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो घबराकर ताबीज को छोड़ दिया और तेजी से तहखाने से बाहर भाग गया। उस रात रमेश को अजीब अजीब सपने आए। वो सपने में देखा कि ताबीज ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो सपने में इतना डरा हुआ था कि वो चिल्ला उठा। जब रमेश उठा तो वो पसीने से भीग गया था। उसने तुरंत ताबीज उठाया और उसे मकान के बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी उस ताबीज के बारे में नहीं सोचा। उसे पता था कि कुछ चीजें बेहतर होती हैं अगर उन्हें अतीत में ही रहने दिया जाए। हालांकि रमेश की जिज्ञासा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। वो अभी भी सोचता था कि क्या ताबीज में वास्तव में कोई शक्ति थी। क्या वो वास्तव में असीमित धन दौलत ला सकता था, या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जो दादी ने उसे डराने के लिए बताई थी। रमेश ने कई बार इस बारे में सोचा, लेकिन अंततः वो इस विचार को खारिज कर दिया। वो समझ गया कि कुछ चीजें रहस्यमय ही रहना चाहिए। उनका खुलासा करना